परीक्षित जी ने कलयुग को अपना मौज मस्ती करने के लिए दी। आज भी गांव गांव उन 4 जगहों पर भयंकर कलयुग रहता है। कलयुग का मतलब है कलेश फैलाने वाली प्रवृत्ति। कलयुग माने कलेश फैलाने वाली प्रवृत्ति। वहां कलयुग को पूरी छूट है, तुम खूब कलेश करवाओ, बा घर में, बा चौतरा पे, बा गांव में। कौन कहाँ कहाँ? 4 जगह बताई। पहली, जहां पे ताश होते हो। क्या? जहां पे ताश होते हो, जहां जुआ होता हो, वहां कलयुग को पूरी छूट है कि अपना पूरा प्रभाव से उस घर में, उस चौतरा पे जहां होंगे, उनको सुपड़ा साफ करेगो, खेल व्यवहारी न को, और जाके चौतरा पे जो खिलवाए व्यवहार हो तो का है ताको, और सबसे ज्यादा जो देख व्यवहारी है तक को। अब कछु लोग कह रहे होंगे भैया देखे वाई को का दोष है। दोष ये है कि जो आज खेलने का है बेकाउदना देख व्यवहारी हता है। हाँ या ना? जो आज के खिलाड़ी हैं वो भूतपूर्व दर्शक हैं, है ना? वो पहले के दर्शक हैं। देखते देखते जब वो पानी पीवे गयो कि टॉयलेट करवे गयो, बोले भैया ने कभी पत्ता चल दियो, है ना? सो मान जब पत्ता चलो तो जोरदार चलो, बाकी बड़ाई वही मान किया हो तो मैं भी बैठ सकता हूँ। सोई बैठे वो चालू है गो, खिलाड़ी बनेगा, है ना? तो देखने वाला ही आगे का भविष्य का खिलाड़ी होता है। एक बात इसलिए दोषी है। दूसरी बात यह है कि जब कोई पकड़ा दकड़ी होगी, पुलिस आई, जुआ है रहे हो, ताश है रहे हो, तो खिलाड़ी तो पहले तो ही सतर्क है, वो तो छलांग लगा जागो, और देख बारो जा ठसक में पकड़े जागो कि मैं का खेल थोरो, मैं तो बैठे हो। अब पुलिस कहती है का सबूत है कि तू देख रहो कि खेल लो, हैं? सो जा ठसक में बिचारो वो मारे हो जा तो है। और भैया मोए तो ये जो है ये प्रधान जी जो है मोए लेके आए हैं 7 दिन बांग देवे के लिए। मेरो काम है बांग देवे को, मैं रोज बांग दूंगा जहाँ 7 दिन। जो जग जागो है वो तर जागो, और जो जगेगो नहीं बाकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चले जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी। नजदीक बैठो, इसको ट्रेंड करो भाई, इसे निकाल के भेजने की जरूरत थोड़ी है। हाँ नजदीक बैठो। ओ बात मानो न मानो खुशी आप। पहली जगह जहाँ ताश हो, जहाँ जुआ हो, वहां उस घर में कभी भी शांति, बोलो करो, शांति नहीं रहेगी। हाँ ऐसा ऐसा तो वह घर में शांति नाम की कोई महिला भले ही रहे, पर असली शांति नहीं रहेगी। दूसरी बात, कलयुग को पूरी छूट दी कि उस घर में तुम खूब अपनी करामात कर सकते हो जिस घर में पीने वाले रहते हो। द्यूतम पानम यानी नशा है। जा घर में, जा घर के बालक नशा करेंगे, बा घर में कबहू शांति न शांति रहेगी
न सेहत रहेगी, न सम्मान रहेगा। हाँ या ना तो बोलो। जो पीवे वाले हो भी मत बोलो भैया, और क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, पर बाकी तो मुंह में तेने को बोलो। हाँ, ये तीन चीजें नहीं रहेंगी, शांति, सेहत, सम्मान। जहां नशा जा घर में होगा, है ना। तीसरी जगह द्यूतम पानम स्त्रियम, जहां की नारियां, जहां की बेटियां अमर्यादित रहेंगी, उल्टे सीधे कपड़ा पहनेंगी, उल्टी सीधी बोली भाषा रहेगी, उल्टे सीधे जो है मोबाइल को चलाएंगी, उल्टे सीधे जो काम करेंगी, उल्टी सीधी सोच जा घर में बच्चियों की रहेगी, वहां भी कलयुग का पूरा प्रभाव रहेगा। बुरी लगे तो 100 बार लगे, वहां कलयुग नाचेगा, तांडव करेगा। और जहाँ जिस घर में भक्ति भाव होगा बच्चियों में, हैं, जिनको जो है ना मर्यादा में रहना अच्छा लगेगा, बोली भाषा जिनकी अच्छी होगी, हैं, जिनको रहन सहन पहना उड़ाओ अच्छा होगो, माँ कलयुग की दमनाए के भीतर घुस के देखे जा, हैं, झांक नहीं सकता। कलयुग को 9 तो हम दे देते हैं ना खुद। रावण जो है कब चुरा के ले गया सीता जी को, जब सीता जी मर्यादा के बाहर गई, बल्लाइन के। तो जो बच्ची मर्यादा में रहेगी, शास्त्रों का अध्ययन करेगी, कथा भागवत रामायण ये सब करेगी, हैं, तो कलयुग की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देखे जाए। भाई सीता जी जब लकीर के बाहर गई तब रावण की पेश गई ना, बाकी भीतर रहे तो रावण के बाप दादा आ जाए, रावण को कुनबा आ जाए, रावण को खानदान आ जाए। यही वो रेखा है जो हमारे शास्त्रों ने बनाई है, बड़े बूढ़ों ने बनाई है, परिवार वालों ने बनाई है, बाप भैया मैया ने बनाई है। जल्दी में कह रहा हूं मैं शब्दों को, एक एक शब्द को बड़े उसे समझिएगा। अब समझ में नहीं आई तो बाद में मोबाइल पे सुन के एक एक शब्द, बाप ने, भैया ने और मैया ने जो रेखाएं बनाई हैं, उनको जो लांगेगी, हैं, भाई कोई न कोई रावण ले जागो और फिर 38 टुकड़ा करके फ्रीज में धर देगो। चूंकि बात समय पे तो सीता में कम से कम इतनी ताकत थी कि वो छू नहीं सकता था, हैं? सीता जी ने कहा था कि त्रेन धरि ओट कहते बेदेही, त्रेन धरि ओट कहते बेदेही, सो मेरे अवधपते परम सने। माना कि मुझसे गलती हुई, सीता जी कहती हैं माना कि मुझसे गलती हुई, वो रेखा मैंने लांगी, लेकिन मैं समझ में आ गई अब गलती थोड़ी करूंगी, हैं? इसलिए रावण उनको छू नहीं पाया। तलवार लेकर काट भी कोशिश तो करी, यदि वो सीता जी आज होती तो 38 टुकड़ा है जाते, हैं? लेकिन पहले इतनी ताकत स्वयं बच्चियों में भी थी, काय की, चरित्र की, काय की, स्वभाव की, काय की, तपस्या की, हैं? कि हर रावण जैसे की भी दम नहीं थी कि बिना मर्जी के हाथ लगा जाए। तो जब रेखा का उल्लंघन होगा तो जहां की बच्चियां अमर्यादित रहेंगी, हैं, वहां कलयुग का तांडव होगा। तीसरी बात, परीक्षित जी ने कलयुग को जो जगह बताई। चौथी जगह है जहां हिंसा होती है, वहां भी कलयुग रहता है भैया। अच्छा, कलयुग बोला कि भगवान ये 4 जगह मेल लेने कम पड़ेंगी, एक मेरी औरतें दे दो, मैं मांग लूँ। बोले मांग ले, बोले सोने में दे दो मुझे। तो जो स्वर्ण है ना, सोना चांदी, तो सोने में जगह बता दी। और जब सोने में जगह बता दी तो जाकर मतलब सोने में कलयुग रहता है तो क्या पैरवो छोड़ दें, हैं? पैरवो मत छोड़ो, लेकिन कम पैरो धर के राखो बखत जरूरत के लिए, हैं? कहू ऐसे मानो कोई ऐसी हालत आ जाती है घर पे तो बाकी ले घर में धर के राखो, पर दुनिया दिखाओ मत, नहीं तो चोटा लपके जाएंगे, हैं? डकैत लपके जाएंगे, हैं? तो बेचारो और जब लपकेंगे तो सोनो तो जागो सो जाओ, एक आध की कहूँ हाँ जान चली जाए संग में।
तो जो माताएं समझदार होती हैं वे ज्यादा सोने चांदी का दिखावा है नहीं करती। राखो बाके लिए मना नहीं है। और कहूं तुम्हें मजबूरी में जानो है पैर के हल्के, कहूं जानो है पैर के, तो मेरी तो एक और प्रार्थना है, नकली पैर के जाओ, चलने में कम नहीं और खो जाए तो यदि चोटा चोरी करके ले जाए तो मूड पकड़ के रोवे कि मैं उल्टो मारे हो गयो है, चोटा रोवे। तो सोने में भी जगह दी। एक दिन परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहना तो उन्हीं की खोपड़ी पे कलयुग बैठ गया और ऋषि को जाकर के प्रणाम तक नहीं किया, कहा कि ऋषि मोय उल्टो स्वागत करे, सम्मान करे। और इस जो है गुस्सा में और मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में, और ऋषि का जो बच्चा था वो नदी में स्नान कर रहा था। एक जो बालक जो चुगलखोर, अच्छा चुगलखोर अवई ना था, बोलो हाँ पहले तो त्रेता युग में मंथरा, त्रेता युग में मंथरा, द्वापर में शकुनी, द्वापर में शकुनी, और कलयुग में नाम कहां से बताऊं, गिनती नहीं है। नाम तो तब लहूं जब गिनती हो है। अब तो घर घर में गांव गांव में शकुनी की और मंथरा की कमी। अरे भारत में समृद्ध देश है जहां हर चीज की कमी नहीं है, भरपूर है जो चाहिए। तो एक चुगलखोर ने जाके नॉन मिर्च लगाई और जाकर के भड़का दिया उस ऋषि के बेटे को, जिनके गले में सर्प पड़ा था। उनका नाम था शमीक, उनका बेटा था श्रृंगी। श्रृंगी को जाके भड़का दिया कि तेरे बाप का अपमान हो गया और यूं कर दो त्यों कर दो। भैया एक बात बताऊं, जब कोई तुम्हें भड़कावे तो थोड़ा सा इंतजार करके विवेक का प्रयोग करना, ज्यादा जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इन्होंने जाकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी ये मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। आंखें खुली पिताजी की, बोले बेटा तेने बिना सोचे समझे श्राप दे दो। अरे मोते तो पूछी होती कि मैं अपमान भयो के न भयो, और तुमने किसी जो धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। अरे भाई समय कभी कभी समय खराब होता है तो आदमी की बुद्धि ऐसी हो जाती है, पर जरूरी नहीं है कि वो आदमी सदा के लिए बिगड़ेगा, खराब है गो। कोई समय ऐसा आया बुद्धि खराब है गई, तुमने श्राप दे दिया, उसकी तो जिंदगी गई। तुमने गलत किया बेटा, जाओ परीक्षित जी को सूचना दो। तो जैसे ही परीक्षित जी को सूचना दी, उन्होंने घर परिवार का त्याग करके गंगा जी के किनारे और शुक्रताल में बरगद के पेड़ के नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और जैसे ही दुनिया को पता चला तो सारी दुनिया के ऋषि मुनि महात्मा जिनकी सेवा करी थी उन्हें पता लगा तो वे सब चले आए हैं। क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति पे परेशानी आती है तो दुनिया दिल से दुआ करती है कि ना भाई ये जा लायक नहीं है, तो हे भगवान जाए विपत्ति न दे, है ना, दुनिया दिल से दुआ करती है। और जब कोई चुगलखोर मरता है, कम खत मरता है, बदमाश मरता है, तो जो कहते हे भगवान जाए तो दुआ और दे दे तो है। जिस भजन में राम का कोई सज्जन इंसान पिट रहा होए तो हमें बचाना चाहिए। मन अपने आप तुम्हारा करेगा भैया जा मत मारे, लेकिन कोई चुगलखोर पिट रहा होए, कोई नालायक पिट रहा होए तो तुम भले ही दे हुए नहीं पर भीतर तक भैया कि दो दुआ और पच जाए, है ना। मैं भी कहना चाहता हूं आप सबसे, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परे पन्हिया उसे बचाना ना चाहिए।
तो उसे बचाना ना चाहिए। आज के बाद मन में ठान लिया उसे बचाने की जरूरत है। चूंकि जन कितने न के घर बान फोरे हैं, कितने के घर में बिगाड़ खा दो करे और नहीं पिटेगो तो जन कितने न के कछु दिना तो शांत रहेगो, कछु दिना तो भाई दर्द याद आवेगो भैया कि अब मैं जा काम नहीं करूंगो, हैं।